हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या हाल चाल, बढ़िया और सभी लोग मस्त कि नहीं। और सभी लोग की तैयारी कैसे चल रही है, सब लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे सब लोग अब पढ़ना स्टार्ट तो कर ही दिए होगे। अब किसी का मतलब किसी का इंतजार नहीं कर रहे होगे, किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं कर रहे होगे ना। चलो ठीक है, तो उम्मीद करेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या करेंगे हम ना, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग अब पढ़ोगे। देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो हमारे पिछले 10 साल बोर्ड में आए हुए, मतलब 2010 से लेके 2023 तक में जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आए हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे और उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और पिछली बार की तरह इस बार भी देखो फिर यही कहेंगे कि जिसको भी क्वेश्चन दिखाया, मतलब जिसको भी क्वेश्चन आएगा वो वीडियो को पॉज करेगा, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेगा। ठीक है, ये जान लो, तुमको अभी जितने सारे क्वेश्चन दिखाएंगे सारे क्वेश्चन को अभी तुम्हें बैठ के करना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आए हो, चीजों को पढ़ने आए हो, अपना बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन करने आए हो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन नंबर लेके आना है, तो बस हम जो क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करना, अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद फिर हमसे मैच करना कि मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, अगर आंसर आ गया तो आंसर को मैच करना कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया है। ठीक है, और जिसमें प्रोसेस होता है, जिसमें स्टेप होगा, उस स्टेप को भी देखना कि हम ये स्टेप सही से लिखे कि नहीं लिखे। क्लियर है? तो रेडी हो? अगर रेडी नहीं हो तो रेडी हो जाओ और कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे केवल बस देखना नहीं कि हाँ सर जी आप पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, देख के मजा ले रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं ना। ज्यादा कमेंट नहीं करना है, बस सब पढ़ना है। और जो क्वेश्चन दिखाएंगे जान लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उस स्क्रीनशॉट को बाद में दोबारा लगाना, देखना कि हम उसको लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले देखो उन सभी स्टूडेंट को बता दें जो स्टूडेंट अभी नए हैं, ठीक है, मतलब जो अभी भी भाई पढ़ना स्टार्ट किए हैं, सोच रहे कि अब हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, अब गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है, स्कूल खुल गया है, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब हमें एक कोचिंग करना है, कहीं पे बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो देखो तुम इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो इस शिखर बैच 2.0 में तुम्हें घर बैठे, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तुमको पता है अगर तुम कहीं जाओगे, अगर ऑफलाइन कोचिंग भी करते हो तो तुमको जाना पड़ेगा आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, प्लस जो टाइम वेस्ट होगा जाएगा ही। ठीक है, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तुम घर बैठ के पढ़ो अब। ठीक है, अब तुम्हें वो सुविधाएं मिल जा रही है घर बैठे बैठे, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा और तुमको अधिक से अधिक कंटेंट भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस देखो शिखर बैच 2.0 में तुम्हें चैप्टर 1 से, मतलब चैप्टर फर्स्ट, ऐसा नहीं कि बीच से, चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और इस बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास होगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा। अब देखो ये वीकली टेस्ट कैसे होगा, जो भी हम हफ्ते भर में पढ़ाए रहेंगे उन सभी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एंड इसके बाद स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का बुकलेट दिया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, सॉल्व करो। अगर बुक है तो बुक सॉल्व करो, अगर बुक नहीं है तो तुम्हें हर एक चीज यहाँ से मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो तुम्हें बुक भी नहीं खरीदना है, बस कॉपी खरीदो, कॉपी में फेयर नोट्स बनाओ और अच्छे से नोट्स बनाना है। और उसी नोट्स को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसका पीडीएफ लो और उसको अच्छे से नोट्स करके अपना नोट्स बना लो, जो तुम्हें बाद में बहुत काम आएगा। और नोट्स तो सभी को बनाना ही जानते हो, अगर सच में तुम पढ़ना चाहते हो तो नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी उस नोट्स बना लो। एंड इसके बाद देखो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है सारे पेपर दिए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से, मतलब उसको पढ़ने के बाद हम किसने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उस पर थोड़ा मेहनत करेंगे और उसको चीजों को सीखेंगे और बोर्ड एग्जाम तक एकदम अपनी तैयारी बेहतरीन कर लेंगे। ठीक है, अगर चाहते हो मेरे साथ पढ़ना, लगना अच्छे से, तो देखो ये नंबर है 930 570 1375, इस नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी तुम्हें डाउट होगा, जो भी तुम पूछना चाहते हो, पहले बातचीत करके एकदम क्लियर कर लेना। और ये जान लेना इस बैच में तुम्हें डेली कम से कम जुड़ने के बाद 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। और हम पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी होगा, सब होगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस तुमको साथ आना है और पढ़ना है। रेगुलर रहोगे, हम भी रेगुलर रहेंगे, तुम भी रहोगे, बस ऑटोमेटिक सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, तुम रिवीजन भी कर लोगे, कब तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। बट ये कि तुमको रेगुलर होना पड़ेगा, कुछ चीजें इधर उधर की तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये चीज तुम छोड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना छोड़ के चीजें फोकस करके सामने पढ़ सकते हो तो ही आना ना। और ये जान लेना, ये सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है, टाइम पास वालों के लिए। अगर टाइम पास करोगे तो टाइम पास करके केवल पास हो गए, अगर तुम्हारा पास करना एम है तो सिर्फ पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा एम अच्छा है, ठीक है, तो जरूर बैच को ज्वाइन करना ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर से आर ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, जहां एफ एक्स मतलब मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स ऋण संख्या है तो, ठीक है, तो दिखाया गया है। ये तो सबको पता है कि मॉड एक्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो मॉड एक्स अगर फंक्शन की बात करें तो तुमको पता है, देखो यहाँ पे हमको चेक करना है ना। देखो अब चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, ये देखो ये आर से आर में डिफाइन है, अगर आर से आर में डिफाइन है तो मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। पहले बताया था ना, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको सिद्ध करना होता है कि ये बताओ ये एकाकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है, तो पहले क्या बनाते हैं, उसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखो रियल नंबर से रियल नंबर है, और बताए थे कि रियल नंबर में हम लोग -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। देखो होने को तो बहुत सारा होगा, अब बहुत सारा कहां से ले पाएंगे, ठीक है, अब पूरा दिखाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। -2 -1 0 1 2, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब तुमको पता है ना कि अगर हम मॉड में अगर लिखा है, सोचो अगर ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स लिखा है, ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पर जो ये मॉड ऑफ 1 होगा कितना आएगा, मॉड में 1 आएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगी नहीं, तो 1 वाला किससे मिलेगा, 1 से मिलेगा, लो भैया 1 वाला 1 से मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू -1 पर, इस पर क्या होगा फलन का मान, तो लिखोगे एफ ऑफ -1, तो भैया जहां पे एक्स वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा, क्योंकि पता है कि मॉड के अंदर प्लस रहे या माइनस रहे, आंसर हो जाएगा +1, मतलब इसका भी किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1 का भी -1 है, और मतलब 1 का भी 1 है, -1 का भी 1 है, ठीक है। उसी तरह 2 का भी 2 होगा और -2 का भी 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एकाकी तो नहीं है, क्योंकि एकाकी मतलब होता है कि x के हर एक अलग अलग मान के लिए y का मान भी अलग अलग हो, ठीक है, ठीक है, मतलब x के मतलब x के हर एक भिन्न भिन्न अवयव का y में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। और एकाकी नाम में छिपा है एकाकी, मतलब एक लोग केवल एक के साथ, यहाँ तो 2 लोग एक के साथ मिल रहे हैं, मतलब एकाकी नहीं है, ठीक है। अब इस बात को कैसे लिखते पता है ना, कि अगर कोई फलन एकाकी नहीं होता है तो किस 2 पॉइंट पर या 3 पॉइंट पर उसका मान एक ही आता है, सेम टू सेम, तो उसको दिखा दो। तो हमको पता है कि x बराबर 1 पे भी उसका आंसर 1 आएगा, और x बराबर -1 पे भी उसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो लिखोगे चूंकि, लिख दोगे चूंकि जो ये f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 और f ऑफ 1 दोनों का मान -1 है, मतलब दोनों का मान 1 है, परंतु लिखोगे दोनों का मान 1 है परंतु, ठीक है, मतलब फलन का मान तो बराबर है। हमको पता है कि फलन को एकाकी होने के लिए फलन का मान अगर बराबर होता है तो बिंदु का मान भी बराबर होना चाहिए, तब जाके फलन एकाकी होता है। लेकिन यहाँ पे तो फलन का मान तो बराबर है, मतलब 1 पे भी आंसर 1 आ रहा है और -1 पे भी आंसर 1 आ रहा है, फलन का मान तो बराबर है, लेकिन बिंदु का मान बराबर नहीं है। ऐसे लिखते हैं ना, देखो ऐसे ये लिख के दिखाने का तरीका है कि अगर कोई फलन एकाकी नहीं तो उसको कैसे लिख के दिखाएंगे, पहले मान निकालोगे, 2 बिंदु मान निकालोगे, दोनों बराबर है, लिख के दिखा दोगे कि यार फलन का मान तो बराबर है लेकिन बिंदु का मान बराबर नहीं है, अतः फलन f एकाकी नहीं है, बस इतना हो जाएगा। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है कि अगर ये देखो ये जो सेट होता है इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। आच्छादक मतलब होता है कि y के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए, मतलब y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे अगर हम बताएं ये मॉड फंक्शन है तो यहाँ पे तुम x का मान कुछ भी लोगे वो हमेशा क्या होगा, हमेशा प्लस वाली संख्याओं के साथ ही पेयर बनाएगा, हमेशा प्लस वाली संख्याओं के साथ।
ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, आंसर प्लस में आएगा। तो इधर तुम कुछ ही मान लोगे, आंसर हमेशा प्लस वाले के साथ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस वाला बच जाएगा, ठीक है। और अगर ये बच गया इसका मतलब ये अच्छादक नहीं है, और भी ये जब अच्छादक नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बताया था कि भाई जो बच जा रहा है उसको बस दिखा दो, ठीक है। क्या बच गया, -1 बच गया, -2 बच गया, ऐसे बहुत सारे नंबर है जो बच जाएंगे। तो किसी को एक को उठाओ और लिख के दिखा दो कि देखो भैया ये y का मान है, जो इसमें किसी का प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये अच्छादक नहीं है, बस लिख दो। लिखो ऐसे, लिखो, लिखो, लिखोगे -1 y के लिए, ठीक है, y है तो वहां पे r लिखे ना, वहां पे r तो r लिख लो, -1 बिलोंग्स टू r के लिए, प्रांत r में ऐसे लिखेंगे, प्रांत r में ऐसे, ऐसे किसी भी, क्या बोलेंगे, ऐसे, ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, नहीं है, जहां नहीं है, जहां f ऑफ x बराबर मॉड x बराबर -1 हो, ठीक है। मतलब ऐसे किसी भी अवयव का, जो प्रांत r था, उस प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां पर रखने पे आंसर -1 आए। लिखोगे अतः फलन f आच्छादक नहीं है, बस, ना तो एक एकी है ना तो आच्छादक है, दोनों प्रूफ हो गया। ऐसे लिख दोगे, ना तो एक एकी ना तो आच्छादक है। देखो ऐसे सॉल्व किए, देखो इस एरो डायग्राम को दिखा दोगे तो बहुत बढ़िया है, इसको दिखा करना, इसको साइड में दिखा देना, ये स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, और लास्ट में लिख लेना अतः मापांक फलन, अतः f(x = mod x) मापांक फलन ना तो एक एकी है ना तो आच्छादक है। दैट्स इट, और तुमको पूरा तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा अपना पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो एक बार। लिखा है cos इनवर्स x/2 सॉरी x/a प्लस cos इनवर्स y/a बराबर अल्फा। तो सिद्ध कीजिए कि x² अपॉन में a² y² अपॉन b² मैथ में 2xy बराबर cos अल्फा बराबर sin² अल्फा। ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करो, ठीक है। ये हम करवाए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये सबको आएगा। बोलो, उम्मीद करेंगे ये सबको आएगा। करके दिखाओ फटाक से, करो इसको, कर लोगे कि नहीं। ये क्वेश्चन में देखो कई बार करवाया, कम से कम 2-3 बार करवाया है, और उम्मीद करेंगे तुम लोग भी मेरे साथ 2-3 बार किए होगे ना। तो जिसे भी ये क्वेश्चन आ रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करो और तुरंत सॉल्व करो। देखो सॉल्व करोगे मुश्किल से तुम्हें 2 मिनट लगेगा, ठीक है। बीच का स्टेप छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें आ रहा है डायरेक्ट कि हाँ ये होगा करता है, उसे छोड़ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमको पता है सर इसका स्क्वायर करते हैं, आई थिंक सभी को पता होगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, ठीक है, x इंटू वाई होता है, माइनस तो हो जाएगा प्लस, रूट में क्या होता है, रूट में होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। देखो जिसे आता है वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसे नहीं आता आराम से देख लो इसका प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस है, सॉल्व करोगे देखो cos इनवर्स उधर जाएगा, अगर cos इनवर्स उधर जाएगा देखो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स वाई अपॉन में ए बी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा cos अल्फा। क्या हो जाएगा, cos अल्फा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी एलसीएम में ए बी आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे भी ए बी आएगा, तो क्या मिलेगा हमको, देखो हमको मिलेगा x इंटू वाई माइनस में कितना, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा ए बी कॉस अल्फा, कितना आएगा ना।
अब हमको क्या पता है कि यार हमको तो हमेशा रूट हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है उसमें रूट है नहीं। तो रूट को हटाने का सिंपल तरीका क्या है कि रूट वाले को एक तरफ लेके जाओ, रूट वाले को एकदम से एक तरफ लेके भाग जाओ और फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना, देखो आराम से रूट हट जाएगा। रूट हटाने का तरीका पढ़े होगे, अगर कभी नहीं पढ़े तो ध्यान दो कि रूट वाले को हमेशा एक साइड लेके जाते हैं, फिर आराम से इस दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, रूट वाला टर्म हट जाएगा बढ़िया से। अब लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहां पे वर्ग करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई माइनस में ए बी कॉस अल्फा का स्क्वायर बराबर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये आना चाहिए, अगर प्रोसेस तुम मतलब पढ़े होगे तो आएगा, नहीं पढ़े हो तो भैया नहीं आएगा, हम क्या ही कर सकते हैं। 2xy ए बी हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर, यहाँ पे हम लोग ए कहाँ लिख दिया भैया, 1 तो नहीं है यार, यहाँ पे है ए स्क्वायर है और यहाँ पे है बी स्क्वायर। अब ठीक है, चलो देखो यहाँ से हटाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिलेगा भैया लोग आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस में मिलेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, इतना मिलेगा बस। अब कर लो आराम से, अब सॉल्व करके देखो। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, अब इसके आगे जिम्मेदारी तुम लोग की है। इसके आगे देखे तुम लोग कितना दिमाग लगा पाते हो और दिमाग लगा के जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बस। अब ये तुम लोग के आगे हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए इतना हम करवा दिए बहुत है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना होगा ना, फिर लड़ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक चीज बताएं, क्या करोगे, एकदम सिंपल तरीका बताएं। देखो ये तो कट जाएगा, ये तो सेम टू सेम कट जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड लेके आओगे, इसको उस साइड लेके जाओगे, उधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करोगे, फिर सबको इधर नीचे भेजोगे, बटे में भेजोगे, तो जो तुम्हें प्रूफ करना है ना ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कुछ गया नहीं दिमाग में। देखो क्या बोले हैं, जो ये चीज दिख रहा है, ये चीज देखो, इसको उठा के इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओगे ना, और जो ये माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस में बी स्क्वायर ये है, इन दोनों को पकड़ के इधर लेके आओ ना, लेके आना। जब ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन करना, तो बचेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और जो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, इसको इधर भेज देना बटे में, तो सबके बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर जो तुम्हें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। चलो इतना तक हिंट दिए, उम्मीद करेंगे मेरी बात को समझोगे, फीलिंग को समझोगे, भावनाओं को समझोगे और तुम लोग आगे कर लोगे। नहीं करोगे तुम लोग की गलती, हमारी गलती क्या है, ठीक है, छूटेगा तुम लोग का, बट ये कि कर लेना यार, क्या दिक्कत है, उतना बता दिए ना। चलो देखो, अगर देखो होता है ना कि अगर स्टार्टिंग में अगर हम 3 स्टेप 4 स्टेप करके तुमको हम आइडिया दे दिए, तो उसके बाद करने वाले लड़के कर लेंगे, ठीक है, लड़कियां भी कर लेंगी, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले कर लेंगे, उतना बहुत है, ठीक है। अब उसके आगे कुछ तो दिमाग लगाओगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, तब ना समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो अगर कभी भी हमको ये प्रूफ करना होता है, सर ये लाना है ये लाना है, तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका बताया था ना कि हम लोग उसमें सेम टू सेम टर्म बनाते हैं। किस जैसे उसमें सेम टू सेम टर्म बने कि किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में सभी अवयव सेम बन जाए, जिससे उसको हम कॉमन कर लें। कॉमन करने के बाद जैसे 1 बनेगा, 1 बनने के तुरंत बाद हम बस उसमें 2 जीरो बनाएंगे और उसका प्रसार कर देंगे, हमें जो प्रूफ करना होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो सेम करने का तरीका एकदम सिंपल सा बेसिक सा है, बताओ सेम कैसे करेंगे। देखो LHS लिखा है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और फिर x प्लस वाई, ठीक है। ये लिखा है x, ये लिखा है y, ये लिखा है z, ये लिखा है x, ये लिखा है y, ये लिखा है z, ठीक है, ये लिखा है ना। देखो सेम टू सेम बनाने का सिंपल तरीका बस यही होता है कि यार R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, ठीक है, या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 करो।
ठीक है। जब प्लस करोगे तो कुछ ना कुछ सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। देखो अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो कुछ सेम टू सेम नहीं बनेगा, लेकिन हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो XYZ बन जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम प्लस करें, देखो यहाँ पे देखो, अच्छा सब लोग देखो, अगर हम बोलते हैं कि R1 जो है ना, R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, देखो कुछ काम बनता है। R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ तो काम बनेगा ना, कुछ तन्नी मन्नी, देखो तन्नी मन्नी बनता है कि नहीं। R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो 2Z 2X 2Y हो जाएगा। कहने का मतलब है जब प्लस करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, ये बन जाएगा 2X प्लस Y प्लस Z, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा X प्लस Y प्लस Z, और इधर क्या बनेगा X प्लस Y प्लस Z। बस सेम टू सेम बनना चाहिए, और नीचे जो बचेगा उसको सेम टू सेम लिख देना, Z प्लस एक्स Z प्लस एक्स, लो भैया Z प्लस एक्स Z और X, ठीक है। और फिर क्या है XY YZ, लो भैया X प्लस YZ, ठीक है ना, XYZ, हाँ XYZ, ठीक है। इतना ही आएगा, देख लिया ना, इतना आएगा। अब इतना करने के बाद बस कॉमन करो, और क्या कॉमन कर लो, X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2Z प्लस X प्लस Y, ठीक है। और ये देख लो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा Z, और ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y प्लस Z। अब बताओ कौन इसको बात क्या करेगा, बताओ इसके बाद क्या करेंगे। हमको पता है कि 2 जीरो बनाना है, 2 जीरो बनाना है, और भैया उसके बाद प्रसार कर देना है। 2 जीरो बनाना है, बस 2 जीरो बनाओ। अब कैसे तुम लोग बताओगे 2 जीरो, कोई है माइक लाल जो बता दे। इसमें हमें क्या पता है, 2 जीरो बनाना है, क्योंकि जैसे 2 जीरो बनेगा तीसरे वाले प्रसार कर देंगे, और हमको लाना क्या है x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का स्क्वायर लाना। तो बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ फटाक से तेजी के साथ। चलो भैया हम बता दे रहे हैं, देखो अरे एकदम सिंपल है। अरे 2 जीरो बनाना हीरो, अरे अगर 2 जीरो बनाना तो एक काम करे, देखो अगर हम C1 के जगह पे, ठीक है, C1 माइनस C2 प्लस C3 कर दे तो काम नहीं बन जाएगा, ठीक है। मतलब देखो C2 और C3 को जोड़ दे, देखो 1 और 2, मतलब 1 और 1 2 होगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा। Z प्लस X होगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा। देखो 2 जीरो बन गया ना, तीसरा वाला जीरो बनेगा नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रसार कर देंगे। तो बस देखो C1 की जगह क्या करोगे, लिखोगे C2 प्लस C3, मतलब इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे, जोड़ घटा दोगे, जोड़ के घटा दोगे, उसके बाद लास्ट में C1 का प्रसार कर देना, ठीक है। देखना तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं आता है, बस इतना ही करेंगे। देखो पूरा नहीं करेंगे आंसर कभी भी, मेरा ये सिद्धांत है कि हमको तुमको पूरा करके नहीं देना है, तुम लोग घर पे कुछ करोगे, ठीक है। ये नहीं कि बस लेक्चर देख रहे हो चले जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ अपना दिमाग लगाओगे, पूरा कर देंगे, तुम लोग घर पे करोगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी बहाने कम से कम तुम लोग करोगे, इसके आगे सॉल्व करोगे, और देखोगे कि जो प्रूफ करना है वो आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो जितना हम करवा दिए उतना नोट कर लो, उसके आगे जगह छोड़ देना, सॉल्व करना, देखना कि हम उसको प्रूफ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप ही सारा करवा दीजिए, देखो सारा हम करवा देंगे उससे कुछ फायदा होगा नहीं, जब तक तुम अपनी कॉपी उठा के पेन उठा के कुछ लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा ना। तो सोचना कि यार हमको भी खुद से लिखना है, थोड़ा कॉपी पेन का यूज करना है, ऐसा नहीं कि उसको बचा कर रखना अगले साल के लिए, भैया इसी साल एग्जाम देना है, मतलब अगले साल एग्जाम देना है, मतलब इसी बार एग्जाम देना है, तो थोड़ा यूज करो ना। देखो अब यहाँ बोला है सिद्ध कीजिए कि R में एक संबंध R दिया है सच दैट AB दिया है, बोला कि जहां पे A क्या है B से छोटा है, B के बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर स्वतुल्य है, देखो अगर ये स्वतुल्य है संक्रामक है तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, देखो सिंपल से लिखेंगे। देखो अगर स्वतुल्य चेक करना होता तो कैसे लिखते हैं, बोलेंगे देखो ऐसे लिखेंगे कि A, B, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, का तात्पर्य ये है, ठीक है, कि A इज लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। अब इसी को बताओ अगर स्वतुल्य चेक करना होगा तो हम क्या करते हैं, जहां पे भैया B होता है वहां पे A लिख दो, ठीक है, लिखोगे जो कि सत्य है, ठीक है। अब A से छोटा नहीं है लेकिन A के बराबर तो है ना, ठीक, ऐसे लिखते हैं ना, जो कि सत्य है,
ये इसको सॉल्व करने का तरीका है जो कि सत्य है। फिर बोलेंगे इसका तात्पर्य ये हो गया कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हो गया ना। जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो इसी के नीचे लिखोगे, उसी के नीचे लिख दोगे अतः आर स्वतुल्य है, बस ऐसे लिखोगे। ये लिखा हुआ संबंध कि भैया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि भैया a b से छोटा होगा, b के बराबर होगा। अब अगर हमें इसी संबंध को चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, तो जहां पे b होता है वहीं पर a रख के फिर पढ़ते हैं या उसको देखते हैं कि वो संबंध अभी भी सत्य है कि नहीं। अगर a b से छोटा था, b के बराबर था, तो जहां पे b था वहां पे a रखे। अब a से छोटा है या a के बराबर है, तो हाँ ये सत्य है, जो कि सत्य है, इसलिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हो जाएगा। बोलोगे अतः आर क्या स्वतुल्य। अब बताओ ये सम्मित, बोला कि सम्मित नहीं है। अब अगर सम्मित नहीं है तो तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो a कॉमा बी के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब a b से छोटा हो लेकिन अगर स्थान बदल दे तो गलत हो जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, एग्जांपल लेके दिखाना पड़ता है, एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे चूंकि ऐसे लिखोगे, चूंकि a कॉमा दो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, a कॉमा दो बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य यह है कि भैया एक क्या है, दो से छोटा है। ठीक है, परंतु दो कॉमा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि लिखोगे क्योंकि दो एक से छोटा नहीं है। लिखोगे अतः आर सम्मित नहीं है। यही तरीका होता है लिखने का, बस ऐसे लिखो, लिख के दिखाओ और संबंध को दिखा दो। स्वतुल्य है तो ऐसे लिखेंगे, सम्मित है तो कैसे लिखेंगे, और अगर सम्मित नहीं तो कैसे लिखेंगे। बस यही चेक करने, लिखने आना चाहिए कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य है तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब चेक करके कैसे उसे दिखाएंगे कि हाँ ये स्वतुल्य है, और अगर सम्मित नहीं है तो कैसे करके दिखाएंगे, यही बस आना चाहिए अच्छे से। तो देखो अगर संक्रामक है कि नहीं, तो बोला संक्रामक है। अब देखो अगर संक्रामक है तो बोलोगे माना, ऐसे बोलोगे माना, तो हमको पता है संक्रामक है। अब सुनो अब मेरी बात कि अगर कोई संबंध संक्रामक होता तो उसे कैसे लिखते हैं, बस वो तुम्हें आना चाहिए ना यार। तो ये बहुत बार हम बहुत अच्छे से बताएं भैया। देखो बोलोगे माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा, ठीक है, b कॉमा सी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि a b से छोटा है, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, b c से छोटा है, समीकरण नंबर 2, ऐसे बना लोगे। ठीक है, फिर लिखोगे समीकरण 1 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, कि a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो बोलोगे a c से छोटा है, अर्थात इसका तात्पर्य ये हो गया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। बोलोगे अतः संबंध आर संक्रामक है, ऐसे लिख दोगे बढ़िया से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है, एनोस निकालना है। सब बताओ, सभी लोग बताओ इसका एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए कितने लोगों को आ रहा है, फटाफट बताओ। इसका वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो, बताओ एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आएगा। देखिए कितने लोग कर पा रहे हो। अरे भैया हटो, कब से हम भी धीरे धीरे मिटा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बताओ। एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आएगा। देखो एडज्वाइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, सबका निकालते हैं क्या, कोफैक्टर। ठीक है, निकालेंगे a11 का मान, a11 का मान कितना आएगा बताओ। a11 का मान निकालेंगे, अगर a11 का मान निकालेंगे तो a11 का साइन क्या होता है, पहले वाला से प्लस होता है, याद है ना। देखो साइन के लिए बताए थे एक और एक प्लस, वैसे भी देखो साइन याद होना चाहिए यार। पहले वाले का देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है, सबको याद भी होना चाहिए। अब जिसको नहीं याद तो भैया वो याद करो थोड़ा सा। ठीक है, तो a11 का मान अगर हमको निकालना है, देखो a11 लिखेंगे। अब अगर हमें a11 का मान निकालना है तो बोलेंगे देखो ये खत्म ये खत्म,
प्लस रहेगा, माइनस 1 गुणे 0 माइनस में 2, आंसर कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। तो A11 का मान कितना आया, -2 आ गया। ठीक है, अब A12 का मान बता दो, A12 का मान कितना आएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 का मतलब लगाएंगे माइनस। अब बताओ ये क्यों होता है, ये देखो सारलिक चैप्टर में जाके पढ़ो, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, सखंडज आप भी जो बनाते हैं सखंड निकालते हैं, तो सखंड कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर। 1 और 2 3, तो 3 मतलब विषम संख्या, विषम का मतलब आगे आएगा माइनस, लगाओगे माइनस। अब देखो ये लोगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा, 0 गुणे 0 हो जाएगा 0, माइनस में 1, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सबका आया है। चलो अब जिसका अगर आ गया समझ में तो सब लोग बता देगा लास्ट वाला कि A13 का मान कितना आएगा, A13 का मान कितना आएगा, सब लोग तेजी से बताओ, A13 का मान कितना आएगा, A13 का देखो 1 और 3 4 मतलब आगे प्लस से गुणा होगा, तो प्लस को तो लिखेंगे नहीं, काम खत्म। A13 मतलब ये लोगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा ना, गुणा करोगे 0 गुणे 2 यह हो जाएगा 0, माइनस 1 गुणे -1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक है, बताओ सही था। चलो इसी तरह क्या करना, देखो A11 मिल गया, A12 मिल गया, A13 मिल गया। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, फिर निकालोगे A21 A22 A23, फिर A31 A33 मतलब A32 A33 निकालना पड़ेगा। उसका बनाना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A, तो जो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ A होता है, उम्मीद करेंगे पता होगा कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ A होता है क्या होता है, सखंडज आव्यूह का व्युत्क्रम, मतलब उसका परिवर्त होता है। तो ऐसे बनेगा A11 A12 A13 लिखते हैं। ठीक है, A21 A22 A23 लिखते हैं। ठीक है, A31 A32 और A33 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। देखो हम A11 का मान निकाले हैं, सबको दिख रहा है ना, A11 का मान, 12 का मान, A13 का मान आया है ना, 2 -2 1 और 1 आया है, तो यहां पर तो रख दोगे, यहां पे तो हो जाएगा ना 2 1 1, और बाकी सब तुम लोग को निकालना पड़ेगा। बता दो कि एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना आएगा, एक बार सभी लोग तेजू खान की तरह बताओ, एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना आएगा। ठीक है, देखो कितने लोग कर पाते हो, चलो करके बताओ। ठीक है, यही है, ये दिया है, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करो, पॉज करके जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, सभी लोग सॉल्व करो, निकालो A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। ठीक है, सबका मान निकालो, सबका मान निकाल के यहां पर रखो। आंसर अभी हम 1 सेकंड बाद देंगे, 5 सेकंड बाद आंसर देंगे, 5 सेकंड बाद इसका आंसर तुम्हें दिखाएंगे क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना आएगा। फिर अपना आंसर मिलाना कि सही है कि नहीं ना। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो उम्मीद करेंगे किए होगे। तो देखो इसका जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा, एडजॉइंट ऑफ A का आंसर ये आएगा। तो बता दो कितने लोगों का आंसर इतना आया है, कितने लोगों का आंसर एडजॉइंट ऑफ A का मान इतना आया है, कितने लोगों का आंसर एडजॉइंट ऑफ A का मान इतना आया है। जिसका भी आया सही है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनवर्स। बताओ A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स का होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ A तो निकाल चुके हो, एडजॉइंट ऑफ निकाल लिए, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। तो बताओ इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना आएगा। अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तुम R1 का, R2 का, R3 का किसी का भी प्रसार करके बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करो, बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना आएगा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, फिर आराम से मान निकाल सकते हो थोड़ा सा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना आएगा। प्रसार करो, मान निकालो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का जब मान मिल जाएगा तो उसका मान लाके यहां पर रख देंगे, हमको A इनवर्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आराम से सॉल्व करो या वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करके देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना आता है। ठीक है, 5 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा, हमको पता है। ठीक है, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आराम से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके फिर देख लेना कि आंसर इतना आया, सही आया कि नहीं। अगर सही है तो बोलना हाँ सर सही आया। ठीक है,
चलो तो देखो जो ए इनवर्स का मान आएगा, ए इनवर्स का मान आएगा 1/8। तो कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आएगा 8। तो जिसका भी मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 8 आया है, जो सॉल्व किया था, जो भी किया है, जो भी कर रहा है, अगर 8 आएगा तो तुम्हारा सही है। तो ए इनवर्स का मान आएगा 1/8 और एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो हम देखो सॉल्व देखो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यार ये लंबा जाएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में दे रहे कि तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम लोग कर लोगे, हो जाएगा। बस आंसर आ गया, मैच कर लिए, सही है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको दोबारा रीचेक कर लेना, पता चल जाएगा कि हाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखो ये प्रूफ करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताया गया कि इसमें अगर हमें कभी भी अगर सर 1 1 1 दिखता है तो बस क्या करते हैं, सिंपल सा बनाते हैं 0 0 बना के कर देंगे प्रसार, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग कर लेना फटाक से। ठीक है, सभी लोग फटाक से करोगे। देखो इसका एलएचएल दिख रहा है, देखो इसका एलएचएल को देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, कर लेना। ठीक है, क्या करोगे, लिखोगे सर अगर जो C1 है इस C1 को C1 माइनस C2 कर देंगे और जो C2 है इसको C2 माइनस C3 कर देंगे। ठीक है, LHS लेके लिखोगे और देखो जब घटाओगे तो कितना मिलेगा, घटाओगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब, क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस में y का क्यूब। ठीक है, अगर देखो तुम मेरा लेक्चर देखोगे पीछे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ सर जी क्या करवाए हैं, और ये सब सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो जो भी मेरा पीछे का लेक्चर जितना भी सारा होगा देखे होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, वन शॉट मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, ये 100% श्योर है, मिलेगा जरूर। ठीक है, अब देखो कॉमन कर लो। ठीक, जो C1 है C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड कॉमन कर लो और फिर उसके बाद जो बचेगा प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, करके ट्राई करना। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा है ना, देखो अगर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा है तो इसका मतलब होता है कि भैया एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। इसमें रखोगे तो तुम्हें जो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, यहां से एक्स माइनस वाई मिल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बच जाएगा, उस तरह यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले के पास प्रसार कर देना, ऑटोमेटिक तुम्हें जो लाना है वो ऑटोमेटिक जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। बस ये कि तुम्हें फैक्टराइज करके सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इतना हिंट बहुत है, कर लोगे। चलो ये बताओ, बोला है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बराबर पाई का मान बता दो, पाई/2। ठीक है, LHS लेना भैया। ठीक है, देखो क्या करोगे, लिखोगे LHS, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके बहुत आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तुम ही लोग करोगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे हीरो। ठीक है, हम लोग चाहते हैं, देखो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमसे पढ़ रहा है ना कि अधिक से अधिक क्वेश्चन तुम खुद से करो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना उसको कम से कम 4 से 5 बार खुद से करो। ठीक है, और ये तो गारंटी है अगर तुम इसको 4 से 5 बार करोगे और 4 से 5 दिन तक उसमें तुम टाइम दोगे अपना, ऐसा नहीं कि दिन भर पूरा, मतलब 1 घंटे आधे घंटे उसके बारे में सोचोगे। अगर वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है ये सोचोगे तो ये गारंटी है कि तुम्हें वो चीज आ जाएगी। और अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो तुम्हें नहीं आता तो सोचा करो यार ये क्वेश्चन ऐसा है जो केवल हमको ही आएगा और हमको खुद से ही आएगा और किसी से हमको पूछना नहीं है, अपने अंदर ही फीलिंग लाओ। अगर कोई क्वेश्चन ना आया ना तो सोचा करो ये क्वेश्चन बस हमारे लिए बना है, इसको हम करेंगे और इसको हम खुद से करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में तुम सोचोगे ना, 1 दिन 2 दिन सोचोगे तो 2 दिन 3 दिन में उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, माइंड मतलब उसी क्वेश्चन को तो माइंड में अपना करते रहो। ठीक है, हमेशा उसको सोचते रहो क्या क्या गलती हुई थी, इसको ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ऐसे करके करे, ऐसे करके करे। जब तुम उसमें 5-6 मिनट लगाओगे गलत सही करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको सही रास्ता मिल जाएगा। बट ये कि अगर तुम उसको छोड़ दोगे, बोलोगे कठिन है हटाओ, सर से पूछ लेंगे, ठीक है, तो तुम्हें आंसर तो आ जाएगा बट ये है कि उसको कर लोगे और बाद में उसको तुम फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमसे खुद से किए रहोगे ना तो फिर से तुम कभी भूलोगे नहीं। और ये बात तुम्हें याद भी होगा कि ऐसा कोई चीज जिसके लिए तुम 2-3 दिन परेशान हुए हो और फिर अंत में तुम उसे कर लियो, या तुम्हें सर जी बता दियो कर लियो, लेकिन उस क्वेश्चन को जब तुम कई बार खुद से किए हो, उसमें कई बार मिस्टेक किए हो, फिर जब से तुम्हें कोई बताता है तुमको पता चलता है कि यार यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे,
अब ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। तो गलती हमेशा के लिए याद होती है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ट्राई किया करो और सोचा करो कितने से कितनी बार हम इसको कर ले ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे, देखो ये तो हो जाएगा π/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का तुम्हें लगाना है फॉर्मूला, लगा करोगे ये π/4 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा कितना, पाई हो जाएगा, मतलब π/2 आंसर आएगा। इसको करना आंसर, देखो ये 1/2 प्लस में 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2, tan इनवर्स 1 प्लस में 1/2 प्लस 1/3, आंसर आएगा π/2। बस सॉल्व करो इसको, देखो 1/2 प्लस में 1/3, ठीक है, करो देखो आंसर कितना, 3 दूना 6, 6 1 5, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 मतलब π/4 हो जाएगा, अरे π/4 होगा, हाँ 45 होगा ना, 45 90 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर करो सब लोग। अब इसका सब लोग निकालेगा, बताओ ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में कितना, एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक होता है ना। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए बनाओगे, पता है ना कि सर जी एडजॉइंट जब ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होता है, देखो a11 a12 a13, पता है ना। देखो पंक्ति को लिखते हैं स्तंभ में, जो पंक्ति होता है a11 a12 a13, पंक्ति को लिखते हैं स्तंभ में, ये तरीका होता है। बोलो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इतना आ गया, और तुम्हें सबका मान निकालना है, तो सब लोग एक बार बता दो कि सार्डिक ए का मान कितना आएगा, बस ये बताओ, उसके बाद तुम लोग घर पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तुम्हें इन सबका मान निकालना पड़ेगा, a11 का a12 का, इस सबका मान निकालना पड़ेगा, मान निकाल के रखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, रख दोगे। तो एक बार सभी लोग बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आएगा, जो ये आदमी लिखा है 3+3 का, इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना है, क्योंकि हमको पता है जो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, इस ए इनवर्स के फॉर्मूले में 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए आता है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आएगा, फटाक से बताओ, देखिए कितने लोगों का आंसर सही आता है, जल्दी से तेजी के साथ बताओ, एकदम तेजी के साथ, ठीक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। तुम्हें लगता है सर जी हम R1 का प्रसार करेंगे तो R1 का प्रसार कर दो, किसी को लगता है हम R2 करेंगे तो R2 कर दो, अगर तुम्हें लगता है सर हम R3 करेंगे तो तुम R3 का प्रसार कर दो, बस किसी का प्रसार करके आंसर बता दो कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलो तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा -11, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आएगा -11, तो जिसका भी आंसर आएगा -11 समझ जाना उसका आंसर सही है, क्योंकि बाहर लिखा है -11, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आएगा -11, तो जिसका भी आंसर -11 है भैया तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। और बहन तुम्हारा भी आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जिसका भी आंसर आ गया उसका आंसर सही है, ठीक है। बट ये कि अगर नहीं आया तो एक बार जरूर ट्राई करना कि कहां मिस्टेक हुआ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो और इसको करना पूरा सॉल्व करके देखना आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। हम देखो तुम लोग को आंसर इसलिए दे दिए हैं कि हम देखो इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब टाइम क्या लगेगा 15 मिनट 10 मिनट लगेगा। तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो कि A11 A21 A21 सबका मान निकालो, सबका मान निकालने के बाद देखना कि तुम्हारा आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं। हम इसलिए तुम लोग को आंसर दिए कि जब तुम लोग सॉल्व करो यार, जब आंसर आए तो उस आंसर को तुम लोग मैच तो कर पाओ, जब तुम इसको मैच करोगे तभी ना तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर हम सही किए हैं। इसीलिए बोले थे कि यार क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिखाएंगे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके स्क्रीनशॉट को बाद में तुम घर बैठना 1 घंटे 2 घंटे बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना कि सारे क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं कि नहीं ना।
और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जान लेना, इसको हल्के मत लेना। ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। भले देखो हम पूरा नहीं करवा रहे, इसके लिए गुस्सा मत करना सर आप पूरा नहीं करवा रहे हैं। देखो जो पूरा करवाने वाला होगा पूरा करवाएंगे, जो आधा होगा आधा करवाएंगे। बस इतना तुम्हें हम बता दे रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको करने का जो तरीका उसको समझ लो और घर पे इन सब सारे क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में सारा एक साथ जो भी तुम्हारा 10 पेज 15 पेज खत्म होगा पूरा लिख के एक जगह सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसी को दोबारा एक बार देख के रिवाइज कर लेना बढ़िया से, ठीक है। चल ये बताओ इसमें प्रूफ करना है बराबर 4ABC, बताओ ये कैसे प्रूफ होगा, कौन बताएगा। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बताओ ये क्वेश्चन कौन करेगा। ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है। सारलेख चैप्टर 5 का, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सारलेख चैप्टर 4 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें जाके देखोगे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पे मिल जाएगा कि इसका आंसर हम 4ABC कैसे लाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताए हैं, मुश्किल से 4 स्टेप बताए, मतलब 3 स्टेप में, 3 स्टेप में तुम इस चीज को प्रूफ कर दोगे कि इसका आंसर 4ABC आएगा। LHS लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, पहले एक जीरो बनाते हैं, फिर B और C से गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ के जीरो बना के प्रसार कर देते हैं, आंसर आ जाता है। मुश्किल से 3 स्टेप, चौथे स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो के नीचे जाओगे ना तो तुम्हें मिलेगा, चैप्टर 4 का भी 5-6 दिन पहले की बात है, चैप्टर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न में तो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा, देखोगे हो जाएगा ना, तो करना जरूर। तो पहले एक बार तुम इसे खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करके देखना कि 4ABC आ रहा है कि नहीं, और अगर कर लिए हो तो दोबारा करो कि देखो मेरा कम टाइम मतलब 3 मिनट 4 मिनट में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना। अगर तुम क्वेश्चन को कर लिए हो तो ट्राई करो कि वो क्वेश्चन मुश्किल से हमको मतलब उस क्वेश्चन करने में कम टाइम लगे, ठीक है। और अगर नहीं किए हो तो ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो इस लेक्चर में जाकर देखना, बताए हैं जाकर देखना। अगर तुम्हें समझ में आए तो भैया दांत चियार देना कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, और क्या हंस देना, बी हैप्पी बी खुश, बी हैप्पी बी खुश ना। चलो बोला है कि मान लीजिए f(x,y) में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का मान f। ये तो बहुत सिंपल है, देखो बोलोगे दिया है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, बोलोगे देखो क्यों लिखोगे, दिया है f x से y में, ठीक है, ठीक है। समझना व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तो माना जी y से x में परिभाषित एक फलन है, ठीक है, तथा f का व्युत्क्रम जी है। मान लेना ऐसे कि अगर वो व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका एक व्युत्क्रम होगा ही होगा। अगर हमको दिया है कि जो f है वो व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो अगर f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो f का व्युत्क्रम कोई ना कोई होगा। तो मान लो एक फलन जो g है जो y से x में डिफाइन है, तो वो क्या है, f का व्युत्क्रम है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो भैया f इनवर्स है, f इनवर्स बराबर g, तथा जो g इनवर्स होगा g इनवर्स बराबर f हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहां से देख लो, अब ठीक है, हो गया, चूंकि g इनवर्स बराबर f है, ठीक है, तो g का मान यहां से रख दो, g का मान रख दो भैया, बस इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा ये सीधा, ठीक है। क्योंकि अगर f का व्युत्क्रम g तो g का व्युत्क्रम f का व्युत्क्रम g तो g का व्युत्क्रम f। अब लिख दो कि चूंकि g इनवर्स बराबर f है तो g का मान रख दो f इनवर्स, तो f इनवर्स का इनवर्स बराबर f आ गया, हो गया प्रूफ। ऐसे सिंपल सा वर्ड में ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, चलो बता, इसको सभी सॉल्व करना है सभी लोगों को, ठीक है। पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको 3 चर में 3 समीकरण दिए होते हैं, इनको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके x का, y का, z का मान निकालना होता है। तो जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है उससे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो पहला स्टेप होता है कि अगर हमें इसमें मान निकालना होता है तो x बराबर होता है, ठीक है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ a होता है, इनटू में b होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। x का मान क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b होता है, ठीक है। अब a किससे बनता है, देखो पहले a बनाएंगे, a बनता है गुणांकों से, तो 1 1 1 1 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 बन जाएगा, और 1 4 9 बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा, ये बनता है मेरा आव्यूह a। क्या बनता है, आव्यूह a। अब आव्यूह b कैसे बनता है, तो आव्यूह b बनता है गुणांकों से नहीं भैया, जो इसका जो ये होता है कांस्टेंट वाला 3 4 6, इससे ये बनता है ये। और x तो पता होगा है, x मतलब क्या, वेरिएबल, जो चर राशियां होंगी, जो चर वाली कौन है, तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, x y z। अब तुम्हें क्या करना है, इन सभी का मान ला के यहां पर रखना है। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, देखो हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a, आव्यूह a के सारणिक का मान। तो जो आव्यूह a बना है ना, इसका सारणिक निकाल लेना, निकाल लोगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना बताएं अभी। अगर एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका सखंड निकालना पड़ेगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा। b पता ही है, b तो पता ही है, कुछ करना नहीं है। तो इन तीनों का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, पहले हमको पहचानना पड़ता है कि यार a क्या है, b क्या है, x क्या है। तो a क्या होता है, a बनता है जो चर राशियां होती है ना, जो ये 3 चर में 3 समीकरण दिए होते हैं, तो जो आव्यूह a बनता है वो इनके गुणांकों से बनता है। देखो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 1 1 लिखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 1 2 3। फिर यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 1 4 9। तो गुणांकों से बनता है आव्यूह a, ठीक है। और जो यहाँ पे कांस्टेंट वाला दिया होगा इक्वल टू करके, इससे बनता है मेरा क्या, आव्यूह b। और x किससे बनता है, जो वेरिएबल होगा x y z, बस। अब इसके बाद अगर हमें x का, y का, z का मान निकालना, तो मान कैसे निकालते हैं, तो मान निकालने का तो फॉर्मूला ये होता है कि x बराबर, तो x बराबर क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ये कैसे आया, तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, देखो x बराबर होता है ना, a इनवर्स b होता है, a इनवर्स b होता है, तो a इनवर्स का मान रख दिए हैं कि 1 में ये इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, बस। अब तुम सबका मान निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यहां से निकाल लोगे, एडजॉइंट ऑफ a का मान भी यहां सॉल्व करके निकाल लोगे, b पता ही है, बस सबका मान रख के देखो। पहले क्या करोगे, रखने के बाद इन दोनों का गुणा करोगे, ठीक है, इन दोनों का पहले गुणा करोगे। जो एडजॉइंट ऑफ a एक आव्यूह बनेगा, उसका आव्यूह b से गुणा करोगे, गुणा करने के बाद लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ a से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, a दिख गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो, फिर एडजॉइंट ऑफ a निकाल लो। ये 2 काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो और फिर एडजॉइंट ऑफ a निकालो आराम से। वीडियो को पॉज करके आराम से बाकायदा आहिस्ते से सॉल्व कर लो, ठीक है। कहीं नहीं जाना यार, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो, कोई क्या कर रहा है जाने दो, ठीक है। बस तुम ये कि हम अगर आए हैं, पढ़ने आए हैं, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हैं, उसको समझने आए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखने आए हैं, लिख के उसको बाद में रिवीजन भी करने आएंगे कि अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसको हम कर लेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब तुमसे एक बार किए रहोगे तब, ठीक है, और 2 बार रिवाइज किए रहोगे तब। ये तो ऐसे पॉसिबल है नहीं, तो करो, इसको निकालोगे, फिर तुम्हें यहां रखना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी, ए का बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करोगे, ठीक है, करके x का, y का और z का मान निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो हम बताएं कि x का, y का, z का मान कितना आएगा, तो सभी लोग सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच करना कि सबका आंसर सही आया है कि नहीं आया। चलो उम्मीद करेंगे कम से कम 2-3 लोग मेरी बात माने होंगे, ठीक है, जो वीडियो को पॉज किए होगे और सॉल्व किए होगे, ठीक है। तो इसका देखो आंसर आएगा
x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 0। जब तुम सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर 1 आएगा, z बराबर 0 आएगा। ठीक है, जो नहीं सॉल्व किया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसे सॉल्व करना और देखना कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। लेकिन बस यही है कि तुमसे करना जरूर, अगर छोड़ दोगे तो बहुत नाइंसाफी होगा कालिया। ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगा आगे। चलो ये बताओ, अब देखो लिखा है एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से -5 से इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स y बराबर दिस। ये प्रूफ करना है। तो चलो ठीक है, चलो ये कौन प्रूफ करेगा? देखो पहले तुमको प्रूफ करना है, देखो पहले तुम्हें प्रूफ करना है कि ये एकाकी है और आच्छादक है। देखो इसने बोला ना कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एफ व्युत्क्रमणीय है। अगर ये एफ तुम्हें अगर ये सिद्ध करना है कि ये एफ व्युत्क्रमणीय है तो कोई फलन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब वो एकाकी और आच्छादक हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फलन जो है ये एकाकी है और आच्छादक है। ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। चैप्टर फर्स्ट का जाके देखोगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में करवाए हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का डिटेल से लेक्चर लिए हैं, समझाएं और बताएं कि कैसे आया है, कैसे इसे हम लोग एकाकी सिद्ध करेंगे, कैसे इसे हम लोग आच्छादक सिद्ध करेंगे और कैसे हम लोग एफ इनवर्स वाई का मान निकालेंगे। 3 काम करना है और तीनों काम को वो तो बताएं। चैप्टर फर्स्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखोगे उसमें तो मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो होगा, नीचे जाना नीचे जाना नीचे जाना। चैप्टर फर्स्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद, ठीक है, जो भी मुश्किल से 1-2 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, जाके देखोगे तुम्हें चैप्टर फर्स्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन हम दिए हैं वो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है और उसी सॉल्यूशन को तुम्हें देखना है और उसको समझना है। उसमें हम समझाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एक बार जाके देखना है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और उस चीज को अपनी कॉपी में लिखना। और जो लोग पढ़ा होगा, जो लिखा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्या इस क्वेश्चन को कोई अपनी कॉपी में उस वीडियो से देख के सॉल्व करके लिखा है। ऐसा कोई 1-2 लड़का है, 1-2 लड़का, ठीक है, हमको पता है कि बहुत लोग लिखे नहीं होंगे, 1 ही 2 लोग लिखे होंगे, ऐसे कोई 1-2 लोग हो जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हो मेरे साथ क्लास में, या देखे हो, इसका क्लास लिए हो, याद है कि हाँ सर आप ये क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें हम लोग इसको एकाकी आच्छादक सिद्ध करते हैं, उसको इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। कोई है तो बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और अगर किसी को इस वाले क्वेश्चन के वीडियो का लेक्चर पता है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, बोल देना यस सर हमको पता है, बस उसमें इस वीडियो का लिंक डाल देना। ठीक है, लिख देना चैप्टर फर्स्ट और उस वीडियो का लिंक डाल देना। ठीक है, कर दोगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर और उन लोगों के ऊपर भी जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं किए हैं। ठीक है, हीरो और हीरोइन से भी बोल रहे हैं, अगर तुमको भी पता है तो तुम भी कर सकती हो, देख लेना अगर पता है तो। ठीक, पता है टाइम नहीं होगा तुम लोगों के पास, लेकिन अगर टाइम मिल जाए तो करके दिखा देना और कमेंट बॉक्स में चैप्टर फर्स्ट लिख के उसका लिंक डाल देना। ठीक है, जो नहीं देखा होगा वो देख लेगा, उससे पता चल जाएगा हाँ सर क्वेश्चन कैसे सोल्व कराए और उसे कैसे करना है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लोगे? बोला है 1 + a² + b² + c², ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, इतना इजी कहने की बात नहीं। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो स्टेप लिखे, देखो पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें r1 है ना, r1 में a से गुणा करते हैं। ठीक है, और r2 में b से गुणा करते हैं। ठीक है, और फिर r3 में क्या करते हैं, c से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, r3 में c से गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा कर दोगे, उसके बाद दूसरा स्टेप। ठीक है, ठीक है, दूसरा स्टेप। ठीक है, C1 से A कॉमन करते हैं। ठीक है, C2 से B कॉमन करते हैं और फिर C3 से C कॉमन करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप। ठीक है, जो R1 है ना उसके जगह R1 + R2
प्लस R3 कर देते हैं, ठीक है। फिर चौथा स्टेप ये है कि R1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन करोगे, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक, कर लेना। पहला स्टेप करोगे, दूसरा स्टेप कॉमन करना है, और फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, और चौथे स्टेप में तुमको 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा, फिर उसमें 2 0 बना के प्रसार करोगे, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम करवाएंगे अभी चैप्टर 4 के, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले आंसर में करवाएंगे, ठीक है, तो घबराना मत। लेकिन अगर उम्मीद करेंगे अगर इतने स्टेप से तुम लोग समझ जाओगे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और घर पे इसको ट्राई करना कि हाँ आंसर आता है कि नहीं। इस सेम क्वेश्चन को चैप्टर 4 के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में इसे हम जल्दी करवाएंगे, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे तुम लोग को आइडिया मिल जाए और तुम लोग उसे भी कर लो, ठीक है। बट ये कि एक बार खुद से ट्राई करना कि हाँ सर कर लेना कि नहीं ना। चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन है, इसका व्युत्क्रम निकालना, देखिए कितने लोग कर पाते हो, ठीक है। चलो अब देखो, देखा है प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके, देखो ये बात दिख रहा है सबको, दिख रहा है, प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके तुम्हें इसका व्युत्क्रम निकालना भैया। प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके कैसे करते हो, देखो पंक्ति संक्रिया में लिखते हैं सर जी a बराबर IA लिखते हैं, और a का मान लिखते हैं कितना 2 माइनस 3 और फिर 3, फिर क्या लिखेगा 2 2 2 2, उसके बाद कितना 3 माइनस 2 फिर 2, फिर यहाँ पे I 1 0 0 0 1। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, है कोई? देखो पहला क्या होता है सर, इसको I बनाते हैं, I मतलब क्या, देखो इसको बनाएंगे 1, ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है, इसको 1 बनाना है और इसको बनाना है 0 और इसको बनाना है 0, ठीक है, 0 बनाना है, ठीक। तो पहले 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 बना लो आराम से। देखो लाइन बाय लाइन करो, हर एक काम लाइन से करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ अगर इसको 1 बनाना है तो सिंपल से करो ना कि जो ये R1 है, इस R1 में क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, एकदम सिंपल। जो ये R1 दिख रहा है ना, R1 में 2 से भाग कर दीजिए। देखो 2 से भाग करोगे बस ये 1 बन जाएगा, और कुछ भी दिमाग मत लगाओ, हो जाएगा 1, हो जाएगा माइनस में 3/2, हो जाएगा 3/2। देखो बटे वाला नंबर देख के बस घबराना नहीं है कि सर ये तो बटे में आ गया, ठीक है, जो बटे का नंबर है ना, ये सब देख के परेशान नहीं होना कि अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ सर कुछ भी रहेगा हम कर लेंगे। अब बताओ इसके बाद क्या आएगा आंसर, बताओ अब क्या करोगे। देखो ये 1 तो बन गया, इसको जो बनाना है 0। अब बताओ 0 कैसे बनाएगा, कोई बताएगा? अगर इसे हमको 0 करना है तो 0 कैसे बनाएंगे, ठीक है, 0 कैसे बनाएंगे। चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन में हम इनवर्स निकालना बताए हैं, और बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से बताएंगे कैसे इनवर्स निकालते हैं, उसका स्टेप समझाए हैं। उम्मीद करेंगे तुम लोग लेक्चर देखोगे, चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन जाके देख सकते हो। देखो जो लोग नहीं देखे हो ना यार, अभी भी टाइम है, जाके उसको देख लेना, उस लेक्चर को, बस जो उसका स्पीड होगा वीडियो का उसको 2x पे करके देखना स्पीड को, जिससे कम टाइम में तुम उस लेक्चर को पूरा देख लोगे। अगर एक बार देख लोगे तो माइंड में कुछ कुछ तो रहेगा, ठीक है, फिर जब तुम उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा आ जाएगा। बट ये कि तुम्हें एक बार उसको दिखना है फिर सॉल्व करना है, समझे कि नहीं, देखते हुए सॉल्व नहीं करना है कभी भी। कैसे करोगे, देखो हम बताए थे कि अगर पंक्ति संक्रिया यूज करते हैं, अगर हमें कभी भी 0 बनाना होता है, देखो अगर 1 बनाना है तो सिंपल से भाग दे दो 1 बन जाएगा, लेकिन अगर 0 बनाना होता है तो उसके ऊपर नीचे देखते हैं कि 1 है कि नहीं। अगर उसके ऊपर नीचे 1 होगा तो बस जितना हमको चाहिए उससे गुणा करके घटा देंगे, 0 बन जाएगा। और अगर 1 नहीं होगा तो पहले उसके ऊपर नीचे हम कैसे भाग करके 1 बना देते हैं, उसके बाद 0 बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसे 0 बनाना है तो इसके ऊपर देखो ये 1 दिख रहा है ना, तो 1 दिख रहा है तो देखो एक काम करें, लिखोगे R2 को
अगर R2 को 0 करना है तो R1 में 2 से गुणा करके घटा दो। देखो इसमें 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2, तो 2 में से जाएगा 2 हो जाएगा 0। देखो लिखेंगे R2, फिर यहाँ पे लिखेंगे R2 तो यहाँ पे R2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब R2 में से कितना घटाएंगे तो भैया इसका 2 गुना, इसमें 2 से गुणा कर घटा देंगे हो जाएगा 0। 2 से गुणा करना है घटाना है, 2 से गुणा करना है घटाना है, बस आराम से स्टेप को समझना। क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है फिर घटाना है, 2 से गुणा करना है घटाना है, 2 से गुणा करना है घटाना है, बस आराम से लाइन में। उसके बाद तुमको इसको करना है 0। देखो अगर तुम इसको करोगे 0 तो वही काम कि R3 में अगर R3 को 0 करना है तो बोलोगे R3 में से इसका 3 गुना घटा देंगे, मतलब इसमें 3 से गुणा करेंगे घटाएंगे, 3 से गुणा करेंगे घटाएंगे, 3 से गुणा करेंगे घटाएंगे, और जो काम इधर होगा वही काम सेम इधर होगा। यही है हमारी प्रारंभिक संक्रिया विधि, ठीक है। उम्मीद करेंगे हल्का हल्का समझ में आया होगा, और जाके एक बार लेक्चर को देखना समझ में आ जाए, ठीक है। बस बात मानना है मेरी, ठीक है। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, उम्मीद करेंगे करोगे। देखो यहाँ पे लगा दोगे फॉर्मूला, ये तुम्हारा देखो हो जाएगा tan इनवर्स, देख सकते हो ये क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन में x इंटू वाई बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z, ठीक है। यहां से तुमको कितना मिलेगा, मिलेगा x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा tan, ये हो जाएगा पाई माइनस में कितना tan इनवर्स z, ठीक है। क्या बोलेंगे अब बोलो, इसको बोलोगे tan 180 माइनस थीटा। सोचो ये तुम्हारा थीटा है, क्या बोलोगे tan 180 माइनस थीटा, किसमें गया दूसरे में, दूसरे में tan होता है माइनस, तो क्या लिखोगे, बोलोगे x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस में tan थीटा। लो भैया होगा ना माइनस tan थीटा, सोचो ना, सोचो अगर tan 180 माइनस थीटा तो होता है माइनस में tan थीटा। देखो माइनस tan थीटा, आंसर कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर। उम्मीद करेंगे इसके आगे तुम लोग सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लोगे बढ़िया से ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो x y z होगा सबको एक साइड लेके आओगे, प्रूफ हो जाएगा। ये बताओ इसको सब लोग सॉल्व करो, बताओ। देखो अगर लिखा है समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए मतलब होता है कि जो समीकरण दिया है इसको तुम्हें एक साथ पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का मान बताना है कि बताओ x बराबर क्या होगा। तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, लिखा है 4 sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x बराबर पाई। इसको सॉल्व करने पे x का मान कितना आएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अपनी कॉपी में सॉल्व करना, देखना आंसर कितना आ रहा है। बताओ जल्दी से कितना आंसर आ रहा है भैया, तेजी खान समझ रहे हो, बताओ कितना आंसर आएगा। देखो हम करें, आप देखो इसको लिख दो 3 sin इनवर्स x, ठीक है, प्लस में तुम कोई भी तरीका अपना सकते हो, तुम चाहो तो इस cos इनवर्स x को भी साइन में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे चेंज कर सकता है, हमको ऐसे अच्छा लगता है वैसे कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जिसको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। बहुत लोग देखो ये भी करता है कि जो cos इनवर्स x है ना, इसको लिख देगा π/2 माइनस में sin इनवर्स x लिख देगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहां पे आ जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर कितना π/2, ये cos नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा sin ना, ठीक है। तो sin इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा π/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा sin π/6 ना। अब तो उम्मीद करेंगे आंसर दिख गया होगा भैया कितना आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो, sin π/6 का मान कितना होगा। देखो बताए थे, याद करो, देखो अगर 30 अंश होता है, बता देखो बात है ना, अगर 30 अंश होता है तो π/6 होता है, मतलब कम तो ज्यादा, ठीक है।
अगर 60 अंश होता है तो π/3 होता है, ठीक है, ज्यादा तो कम। तो अगर 6 है तो मतलब 30 अंश, 3 है तो मतलब 60 अंश, तो 6 है मतलब 30 अंश, 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो x बराबर आएगा 1/2। तो भैया जिसका मान भी 1/2 आया था वो फटाक से एक बार हद दो, खतरनाक वाला स्माइल, एकदम चेहरे पे एकदम खतरनाक स्माइल दिखाओ अपने, एकदम बाबू मोसाए एकदम बढ़िया वाला स्माइल दिखाओ। तो जिसका भी आंसर 1/2 आया है बढ़िया से एक बार दांत चियार दो कि हाँ सर सही आया था, और जिसका आया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका आंसर x बराबर 1/2 आया था बहुत अच्छा है हीरो, ठीक है। आगे भी ऐसे करते रहो और ढंग से पढ़ते रहो, ठीक है, और रिवीजन करते रहना, ठीक है। जो भी पढ़े हो अपने नोट से हर हफ्ते में रिवीजन करते रहना, हर हफ्ते शनिवार इतवार को रिवीजन जरूर करना पूरा का पूरा। भले तुम्हें आता है, अच्छी बात है आता है, बट उसे फिर से रिवाइज करो, ठीक है। जो सोल्यूशन उसे देखो, ठीक है, जो क्वेश्चन उसको पढ़ो, जो थ्योरी उसको पढ़ो, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ जो भी हो, ठीक है, बट रिवीजन जरूर करना, कैसे भी टाइम निकाल के रात में, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा करना जरूर। चलो बढ़िया है ना। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन, ठीक है। b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, बताओ ये प्रूफ करना है 2abc प्लस में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये क्वेश्चन जो कर देगा हम समझेंगे उसे आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन कौन करेगा? जो कर सकता है कर लो, इसमें देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, अगर कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। देखो पहला स्टेप बता रहे हैं कि जो C1 है ना, इस C1 की जगह C1 माइनस C3 कर देना, और जो C2 है ना, इस C2 की जगह C2 माइनस C3 कर देना, ठीक है। पहला स्टेप। देखो दूसरा स्टेप बता रहे हैं, देखो जितना हम बता रहे हैं अगर इतना कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर तो आ जाएगा, बस उसे थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कर लोगे तो मजा आ जाएगा। देखो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप तुमको ये बता रहे हैं कि जो R1 होगा ना, उस R1 के जगह पे तुम्हें करना पड़ेगा, सॉरी R3 लिखो, R3, जो ये R3 है ना, लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो जब तुम घटाओगे ना ये बनेगा फार्मूला बनेगा, तुमको मिल जाएगा कॉमन, ठीक है, कि C1 से C1 बनेगा ना, हाँ, C1 से a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और C2 से a प्लस बी प्लस सी, कॉमन लेना है, ठीक है। अब तुमको सोचना पड़ेगा कि C1 और C2 में a प्लस बी प्लस सी आया कैसे। देखो जब तुम इसको घटाओगे ना, तो यह मिलेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। देखो ऐसे मिलेगा ना, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी। तो कहने का मतलब देखो ये बन जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और यहाँ पे तो b प्लस सी माइनस में a ही रहेगा। जब तुम घटाओगे, देखो अगर तुम ये करोगे ना यार, ये यहाँ पे आएगा ना, ये ठीक है, घटाओगे ना, देखो C1 माइनस C3, ये घटाओगे ना यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये घटाओगे यहाँ पे, घटाओगे ना, देखो तो कितना होगा? देखो जैसे लिखोगे ना, C स्क्वायर माइनस में कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? देखो C प्लस a प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी। कितना मिलेगा? C प्लस, इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या मिलेगा? देखो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। हल्का से हिंट दे रहे हैं भैया, हल्का से हिंट दे रहे हैं, गुस्सा मत करो, हल्का से बस तुमको हिंट दे रहे हैं, ये मिलेगा। देखो अगर तुम C1 माइनस C3 करोगे, देखो ये जब यहाँ पे घटाओगे ना, घटाने के बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से b प्लस सी मिल जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें C1 में a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, उसी तरह तुमको C2 में भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। कॉमन कर लेना, कॉमन करने के बाद बताया तीसरा स्टेप बता दे। चलो तीसरा स्टेप बता दे। देखो जो तीसरा स्टेप होगा ना, तीसरा स्टेप ये होगा कि जो ये R3 होगा ना, इस R3 में से तुम ये R1 प्लस R2 को प्लस करके घटा देना, R1 प्लस R2 को प्लस करके घटा देना, ठीक है, कुछ काम बनेगा। उसके बाद जब तुम प्लस करके घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आता है कितना, अगर b प्लस सी माइनस ए है, घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? माइनस सी से सी,
प्लस सी है, घटाएंगे तो माइनस बी होगा, माइनस में 2b आएगा, कट जाएगा, प्लस में माइनस में 2b आएगा ना, माइनस में 2b आएगा, माइनस में 2b। तो जो चौथा स्टेप होगा ना, जो चौथा स्टेप होगा C1 में a से गुणा कर देना और C2 में b से गुणा कर देना, चौथा स्टेप है बस। इसके बाद पांचवा है जीरो बनाना, जीरो बनाना कैसे, जो C1 होगा ना इसका जगह C1 प्लस C3 कर देना, ठीक है, और जो C2 होगा ना इसका जगह भी C1 प्लस, ठीक है, बस इतना कर दे रहे हैं। इसके बाद अब तुम लोग की जिम्मेदारी है करके देखना आता है कि नहीं, ठीक है, अगर कुछ मिसमैनेज हो जाएगा तो देख लेना टाइप। C1 प्लस C3 कर देना और C2 प्लस C3 कर देना, जीरो बन जाएगा। उसके बाद छठवां क्या है, प्रसार कर देना, प्रसार कर देना। इतना हिंट तुमको दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो पूरा सॉल्व नहीं किया, बस इतना हिंट दिए हैं, देख लो हिंट क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्टेप क्या है, घटाना है, C1 में से C3 और C2 में से C3 घटाना है। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन करना है, C1 से A प्लस बी, C2 से A प्लस बी, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि R3 में से R1 प्लस R2 को जोड़ के घटाना है। चौथा स्टेप क्या है, C1 में A से गुणा करना है और C2 में B से गुणा करना है। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाओगे, C1 में C3 को प्लस कर देना, C2 में C3 को प्लस कर देना, जीरो बन जाएगा। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिसका भी आंसर नहीं आएगा घबराना मत, इस यही सेम क्वेश्चन हम चैप्टर 4 के लॉन्ग, ठीक है, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न जरूर करवाएंगे एक बार, ठीक है, दीर्घ उत्तरी, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसको हम पूरा सॉल्यूशन करके देंगे, तो घबराना मत। बट जितना हम हिंट दिए हैं, अगर उतने हिंट से अगर तुम्हारा काम चल जाएगा, आंसर प्रूफ कर लोगे तो मजा आ जाएगा, हमको भी तुमको भी। अगर नहीं कर पाओगे तो परेशान मत होना, इंतजार करना कि चैप्टर 4 का कर्स कब आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेके आ रहे हैं, और उसी में हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिखाएंगे, प्रूफ करके बताएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ, अब ये कर लोगे, देखो सेम क्वेश्चन है तो वही बता दिए, अभी सर करवाए थे पाई है। अच्छा पीछे क्या था यार, ये पाई था, पीछे क्या था, क्वेश्चन किए थे, हाँ ये क्वेश्चन किए तो अभी, क्वेश्चन अभी किए थे, चलो कर लेना। और ये कर लेना, सररेख है तो बस कर देना कि भैया 1/2, ठीक है, x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 तो 1 और x3 y3 1 बराबर कितना 0। बताओ इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए दिया ही नहीं है क्या सिद्ध करना है, ठीक है, उम्मीद करेंगे करोगे, ठीक है। चलो सबका मान बस रख दोगे, आ जाएगा प्रूफ, ठीक है, सबका मान रख दो यहीं पे, देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पर जाएगा A0, ठीक है, 0B और यहाँ पे 1 1, उसके बाद ये 1 1 1 है बराबर 0। प्रसार कर दो किसी का भी, 0 क्या बनाना है, प्रसार कर दो डायरेक्ट, प्रसार कर दो डायरेक्ट। चलो देखो प्रसार कर दें, देखो लिख रहे हैं ना, R1 के अनुदिश, देख लो, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कर दो कितना आता है, अगर R1 के अनुदिश अगर हम प्रसार करेंगे तो बचेगा A, B - 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आएगा, ये खत्म, 0 - B हो जाएगा, इतना आएगा। R1 के अनुदिश प्रसार करोगे इतना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा AB माइनस में A माइनस B बराबर 0। देखो उधर जाएगा तो ऐसे लिख दोगे A प्लस B बराबर AB, AB बराबर A प्लस B, ठीक है, दोनों बच्चों में AB से भाग कर दो, देखो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भाग करोगे, ठीक है, A बटा में AB प्लस में B बटा में AB, दोनों बच्चों में AB से भाग कर दो, देखो A से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 बराबर A बटा B प्लस 1 बटा A, और इसी को लिखोगे तो ये प्रूफ होता है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1, यही प्रूफ करना होता है, ठीक है। अगर ये संरेख होता है ना A, 0 0, B और 1, 1, अगर ये तीनों संरेख है, ठीक है, संरेख है तो इनसे घिरा जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर जो होता है क्या हो जाएगा, बराबर 0 कर देना। ये जो ये 1/2 उधर जाएगा 0 बन जाएगा, सबका मान रखोगे, प्रसार करोगे, मान आएगा इतना। अब हमको इसको सिद्ध करना होता है, इसमें जो सिद्ध करना होता है ना, यही सिद्ध करना होता है कि भैया 1/A प्लस में 1/B बराबर 1।
ये प्रूफ करना होता है ये चीज, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे देखो सबको आया होगा, जितना हम चीजें समझाए सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और जो क्वेश्चन हम दिए हैं उसको तुम लोग होमवर्क करो कि नहीं जरूर बताना, ठीक है। कि हाँ सर होमवर्क करेंगे, ठीक है। मेरी बात अगर मानने में अच्छा लगता है तो मान लेना, अगर नहीं लगता तो मत मानना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तुम लोग अपने मन के मतलब अपने मन के मालिक, ठीक है। सब लोग अपने मन का मालिक होता है, बट ये कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम तुमसे कह रहे हैं अगर उतना कर लोगे यार तो आगे अच्छा रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो ना। और देखो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो अभी फिर से एक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिनका पीछे का छूट गया है, ठीक है, डर रहे हैं, तो वो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि बस तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो ये शिखर बैच 2.0 जस्ट ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट होंगी। तुम बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हो। अभी देखो तुम्हारे पास टाइम बहुत है, ये मत सोचना कि अब टाइम नहीं पाएगा, ठीक है। अभी भी 6 महीने बहुत है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। उस सिलेबस को आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से डेली लाइव क्लास के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साथ में तुम्हें डाउट क्लास भी मिलेगा, ठीक है। क्लास नोट्स का PDF मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और पिछले 5 साल का जो पेपर होगा सब दिया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। जिससे तुम लोग की तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए। बस ये कि अगर अभी से लग जाओगे तो अब किसी पंडित जी का या किसी डेट का, किसी सोमवार का, किसी बुधवार का इंतजार मत करना। अगर अभी भी तुम किसी का इंतजार करोगे तो जान लेना तुम्हारा रिजल्ट भी इंतजार करता रह जाएगा, ठीक है। जानते हो कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी अगर पढ़ रहे हो तो बस ढंग से पढ़ लो, आगे तुम्हें जो करना वो करना। बट अभी अगर 12th में हो, पढ़ रहे हो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अंदर खुद ही तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी अच्छी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं फीलिंग आएगी, तो तुम्हें दूसरे का बात सुनोगे तुमको वही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी किसी का बात मत सुनो, अभी केवल अपना सुनो कि यार अभी हम पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लें, पापा मम्मी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, बाद में तो ऐश करेंगे, तुम्हें जो करना वो करना, बट अभी कुछ तो अच्छा कर लो ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना हीरो, बता के जाना, बिना बताए मत जाना, ठीक है। और बिना बताए चल जाओगे तो कोई बात नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। और सभी लोग मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और दांत चियारते रहो, ठीक है। कब दांत रहे ना रहे ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टाटा।